नमस्कार मित्रों, ऑप्शनी क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ओशियनोग्राफी और ओशियनोग्राफी के हमने दो पार्ट कर लिए थे। आज लेक्चर थर्ड पे देखते हैं। तो उसमें हमने महासागरीय नितल का जो उच्चावच है वो हम पढ़ रहे थे। महासागरीय उच्चावच का डिवीजन है वो हमने देख लिया था कि महासागरीय उच्चावच है वो 4 प्रकार का होता है। उसमें से आज हम उनको सबको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो महासागरीय उच्चावच है उसे 4 भागों में हमने बांटा था। पहला क्या था? तो पहला था महाद्वीपीय सेल, कॉन्टिनेंटल सेल। दूसरा था महाद्वीपीय ढाल मतलब कॉन्टिनेंटल स्लोप। तीसरा था गहरे समुद्री मैदान, डीप ओशन प्लेन, या फिर इसी को हमने कहा था एबाइसल प्लेन। अगला है महासागरीय गंभीर, जिसको बोलते हैं ओशियनिक ट्रेंच। तो महासागरीय अधस्तल है उसके 4 भाग थे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसके अलावा एबाइसल प्लेन और ओशियनिक ट्रेंच। अब इन चारों को हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होता है वो महाद्वीपों का ही नीचा पार्ट होता है जो समुद्रों के अंदर होता है। मतलब ये भाग है वो महाद्वीपों का ही होता है। महाद्वीपों का किनारे वाला भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है। तो महाद्वीपीय मगन तट होता क्या है? महाद्वीपीय मगन तट होता है महाद्वीपों का किनारे वाला भाग जो महासागरों के अंदर डूबा रहता है, वो होता है महाद्वीपीय मगन तट। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद औसत गहराई 100 फेदम। तो महाद्वीपीय मगन तट है उसकी औसत गहराई कितनी होती है? 100 फेदम, और 1 फेदम में 6 फीट होते हैं। इसका मतलब ये कितना हो गया? 600 फीट। तो महाद्वीपीय मगन तट की औसत जो गहराई है वो होती है 100 फेदम या 600 फीट। उसके बाद औसत ढाल, तो महाद्वीपीय मगन तट का औसत ढाल है वो होता है 1 डिग्री से 3 डिग्री तक, जबकि एनसीईआरटी ने दे रखा है 1 डिग्री या उससे भी कम। सुरेंद्र सिंह या अन्य जो ऑथेंटिक किताबें हैं उनमें दे रखा है 1 डिग्री से 3 डिग्री, जबकि एनसीईआरटी लिखती है 1 डिग्री या उससे कम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आगे लिखा है महाद्वीपीय मगन तट महासागर का सबसे उथला भाग होता है। महाद्वीपीय मगन तट है वो महासागरों का सबसे उथला भाग मतलब सबसे ऊंचा भाग होता है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है कि महाद्वीपीय मगन तट महासागरों का भाग होता है। दूसरा, महाद्वीपीय मगन तट की जो औसत गहराई होती है वो होती है 100 फेदम या 600 फीट। इसके अलावा महाद्वीपीय मगन तट का जो ढाल होता है वो होता है 1 डिग्री से 3 डिग्री। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे इसमें लिख रखा है महाद्वीपीय शेल्फ की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। तो महाद्वीपीय मगन तट की औसत चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर होती है। ये भी आपको याद रखना है। महासागरीय मगन तट समस्त महासागरीय नितल के क्षेत्रफल के 8.6 भाग पर पाए जाते हैं। तो महासागरीय मगन तट है संपूर्ण महासागरीय बेसिन के 8.6% भाग पर पाए जाते हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना है। महासागरीय मगन तट की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। महाद्वीपीय मगन तट की जो चौड़ाई है वो प्रत्येक महासागर में अलग अलग होती है। अभी हम देखेंगे कि किस महासागर की सबसे ज्यादा होती है और किसकी सबसे कम होती है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि एक तो महाद्वीपीय मगन तट की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है, और एक याद रखना है महाद्वीपीय मगन तट महासागरीय नितल के 8.6% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं। आगे लिखा है महाद्वीपों के किनारों पर पर्वत होने पर महाद्वीपीय मगन तट संकरा, जबकि मैदान होने पर महाद्वीपीय मगन तट चौड़ा होता है। महाद्वीपों के किनारे पर पर्वत होने पर महाद्वीपीय मगन तट संकरा, जबकि मैदान होने पर चौड़ा होता है। जैसे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पर्वत श्रृंखला है, इसलिए उधर महाद्वीपीय मगन तट संकरा, जबकि पूर्वी तरफ नदियां बहती हैं वहां पर मैदान है, इसलिए वहां पर मगन तट चौड़ा होगा। आगे लिखा है अपवाद, इसका एक अपवाद है मिसिसिपी मिसौरी नदी के मुहाने पर अपवाद स्वरूप महासागरीय मगन तट संकरा होता है। मिसिसिपी मिसौरी नदी है वो उत्तरी अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदी है
और इसका महाद्वीपीय मगध तट वैसे चौड़ा होना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप इसका सकरा होता है, ये आपको याद रखना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि महाद्वीपों के किनारों पर पर्वत होने पर महाद्वीपीय मगध तट सक्रिय, जबकि मैदान होने पर महाद्वीपीय मगध तट चौड़े होते हैं। आगे हम देखते हैं विश्व में सबसे बड़ा महासागरीय मगध तट। विश्व में सबसे बड़ा महासागरीय मगध तट किसका है? तो विश्व में सबसे बड़ा महासागरीय मगध तट आता है आर्कटिक महासागर में। विश्व में सबसे बड़ा महासागरीय मगध तट आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई शेल्फ। विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगध तट कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई शेल्फ। ये भी महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी ने भी इसको लिखा है, जिसकी चौड़ाई है 1500 किलोमीटर है। तो विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मगध तट कौन सा है? तो याद रखना है आर्कटिक महासागर में स्थित है साइबेरियाई शेल्फ। नेक्स्ट है महासागरों के महाद्वीपीय मगध तट का क्रम। अब सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मगध तट किस महासागर का है और सबसे कम किसका है, उसका क्रम देखते हैं, वो आपको याद भी रखने हैं। इस बार यूजीसी नेट में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो सबसे बड़ा महाद्वीपीय मगध तट है अटलांटिक महासागर का, उसके पश्चात प्रशांत महासागर का और उसके पश्चात हिंद महासागर का। तो ऐसा ही एक क्रम वाला जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट दिसंबर 2022 वाले पेपर में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई अलग अलग होती है। तो महाद्वीपीय जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां पर अवसादों की मोटाई अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि वहां पर स्लोप है, अगर वहां पर स्लोप कम है तो वहां पर जो अवसाद है उनकी संख्या ज्यादा जमा होगी, और स्लोप थोड़ा सा ज्यादा है तो अवसाद है वो उनकी जो जमाव है वो कम होगा। आगे लिखा है महाद्वीपीय मगध तट तेल एवं प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों में परिपूर्ण होते हैं। तो याद रखना है कि महाद्वीपीय मगध तट या महाद्वीपीय मगध ढाल, इन दोनों में से प्राकृतिक संसाधन है वो कहां पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं महाद्वीपीय मगध तट में। महाद्वीपीय ढाल पर प्राकृतिक संसाधन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि महाद्वीपीय मगध तट में पाए जाते हैं जबकि ढाल में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ढाल महाद्वीपीय मगध ढाल है उसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा होता है, 2 से 5 डिग्री तक होता है, जबकि महाद्वीपीय मगध तट का स्लोप 1 से 3 डिग्री कम होता है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है वो पाए जाते हैं। आगे लिखा है सामान्यतः जहां महाद्वीपीय मगध तट की चौड़ाई अधिक होती है वहां ढाल कोण न्यून होता है। तो अभी हमने देखा ही है कि जहां का ढाल है वो ज्यादा होगा वहां पर अवसाद कम जमा होंगे, और जहां पर अवसाद कम जमा होंगे इसका मतलब वहां का महाद्वीपीय मगध तट कम चौड़ा होगा, और जहां का ढाल न्यून होगा वहां पर अवसाद अधिक जमा होंगे, और जहां पर अधिक अवसाद जमा होंगे वहां का महाद्वीपीय मगध तट अधिक चौड़ा होगा। ये भी यही बात बोल रहा है। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं भारत के महाद्वीपीय मगध तट। महाद्वीपीय मगध तट का भारत के पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट पर अधिक प्रसार होता है। तो भारत का जो पश्चिमी तट है इधर वाला, इसका महाद्वीपीय मगध तट अधिक चौड़ा है बजाय भारत की पूर्वी तरफ से। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का पूर्वी तट का जो महाद्वीपीय मगध तट है वो सकरा, जबकि पश्चिम का महाद्वीपीय मगध तट चौड़ा होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर एक चित्र दे रखा है, इस चित्र में देखो सबसे पहला जो महासागरीय नीतल का उच्चावच का सबसे पहला भाग क्या था? वो था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मगध तट। तो सबसे पहले ये देखो इधर आपको माउंटेन दिखने होंगे, पर्वत। उसके बाद पर्वतों के बाद आ जाते हैं मैदान, और मैदानों के अंदर यहाँ पर बह रही है नदियां। उसके बाद महाद्वीपों का वो भाग जो समुद्र में डूबा रहता है वो होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मगध तट। इसका जो ढाल होता है वो होता है 1 डिग्री से 3 डिग्री। इनकी जो औसत गहराई होती है वो होती है 100 फेदम या लगभग 600 फीट। 1 फेदम बराबर 6 फीट होता है, तो इसका मतलब हो गया 600 फीट। उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय मगध ढाल, इसका जो स्लोप होता है वो होता है 2 डिग्री से 5 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन सेट एग्जाम 2023 में भी पूछा भी गया था। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप का ढाल होता है 2 डिग्री से 5 डिग्री, और इनकी औसत गहराई होती है वो होती है 200 से 2000 मीटर, जो हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद क्या देखा था हमने? उसके बाद होता है कॉन्टिनेंटल राइज
उसके बाद एबाइसल प्लेन और उसके बाद ओशियनिक ट्रेंच। तो ये चार भाग थे, पहला कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबाइसल प्लेन और इसमें दे नहीं रखा है ओशियनिक ट्रेंच। ये चौथा पार्ट था अपना ओशियनिक ट्रेंच। शोरलाइन क्या होती है? शोरलाइन होती है तटरेखा। तटरेखा एक ऐसा स्थान जो महाद्वीपों को महासागर से अलग करता है। ये वाली जो रेखा है, इधर देखो नदियां बह रही है, ये है कोस्टल प्लेन और कोस्टल प्लेन के पास एक ऐसी लाइन जो महाद्वीपों को महासागर से अलग करती है, उसे बोलते हैं शोरलाइन। सबमरीन कैनियन, तो सबमरीन कैनियन हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि सबमरीन कैनियन क्या होते हैं। तो ये आपको सारा याद रख ले रहे हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद ये फिर से एक चित्र दे रखा है और इसमें भी वही सारी चीजें दे रखी हैं। कॉन्टिनेंट, एक मिनट, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है इसमें कि स्थल से समुद्र की ओर जो भाग हैं उनका क्रम लिखें। तो सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले आते हैं स्थल में, महाद्वीपों में आते हैं पर्वत, उसके बाद पठार, उसके बाद मैदान, उसके बाद कोस्टल प्लेन मतलब तटीय मैदान, और उसके बाद शोरलाइन मतलब तटरेखा, और उसके पश्चात आ जाएंगी महासागरीय नितल के उच्चावच। सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट, उसके बाद महाद्वीपीय मगन ढाल, उसके बाद गहरे सागरीय मैदान और उसके बाद आएंगे महासागरीय गंभीर यानी ओशियनिक ट्रेंच। तो ये वाली सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ऐसा क्वेश्चन भी एक यूजीसी नेट में पहले पूछा गया है। तो इस वाले चित्र में वही सारा लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे बन रखे हैं कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, उसके बाद यहाँ पे पठार, ये मैदान, ये तट, ये शोरलाइन, शोरलाइन के पश्चात यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मगन तट, उसके बाद महाद्वीपीय मगन ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद इसमें अन्य स्थलाकृतियां दे रखी हैं जैसे सी माउंट, वोल्केनिक आइसलैंड, एबाइसल हिल, सबमरीन कैनियन, मिड ओशियनिक रिज, रिफ्ट वैली, मैग्मा ट्रेंच, ये सारे इसमें दे रखे हैं। तो ये हम आगे समझने वाले हैं जब महासागरीय नितल के लघु उच्चावच पढ़ेंगे, तब उनमें ये सारी चीजें हम वापस से देखेंगे। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है महाद्वीपीय मगन ढाल। तो महाद्वीपीय मगन तट के बारे में सभी जो जानकारियां हैं वो हो चुकी हैं और आपको याद रखनी है। अब महाद्वीपीय मगन ढाल देखते हैं। महाद्वीपीय मगन ढाल को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। महासागरीय मगन तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाला क्षेत्र होता है। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जैसे एक मन रखे पर्वत और मतलब महाद्वीप के बाद जैसे यहाँ पे महासागर शुरू होते हैं, तो महासागरों के बाद में सबसे पहला आता है महाद्वीपीय मगन तट, ये वाला है महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय मगन तट के बाद इधर आते हैं मैदान मतलब एबाइसल प्लेन, एबाइसल मतलब सागरीय मैदान, और महाद्वीपीय मगन तट के बीच अत्यधिक ढाल वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है महाद्वीपीय मगन ढाल। इसका जो औसत ढाल होता है वो होता है 2 डिग्री से 5 डिग्री। तो ये बोल रहे हैं कि महासागरीय मगन तट तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच का तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है वो होता है महाद्वीपीय मगन तट। तो ऐसा ही होता है। आगे लिखा है महाद्वीपीय मगन ढाल की औसत प्रवणता। महाद्वीपीय मगन ढाल की औसत ढाल होता है वो होता है 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच होता है, जो हमने देखा ही। आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है महाद्वीपीय मगन ढाल वाले प्रदेश की औसत गहराई 200 से 2000 मीटर होती है। तो महाद्वीपीय मगन तट उसका औसत ढाल था, औसत जो गहराई थी वो थी 100 फैथम यानी लगभग 600 फीट, और महाद्वीपीय मगन ढाल की औसत गहराई है 200 से 2000 मीटर। ये यहाँ पर रेड कलर में हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला क्वेश्चन भी सेट में पूछा गया था, सेट 2023 में पूछा गया था। यहाँ से आगे लिखा है महाद्वीपीय मगन ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्त होने को इंगित करता है। तो महाद्वीपीय मगन ढाल जैसे ही समाप्त होगा इसका मतलब महाद्वीप है वो समाप्त हो चुके हैं। हमने सर में महाद्वीपीय मगन तट में भी पढ़ा था कि महाद्वीपीय जो मगन तट है वो महाद्वीपों का ही विस्तार होता है, और जो महाद्वीपीय मगन ढाल है ये भी महाद्वीपों का ही विस्तार है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। आगे समसागरीय क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर ही महाद्वीपीय मगन ढाल पाया जाता है। तो महाद्वीपीय मगन तट पाया जाता था वो संपूर्ण महासागरीय नितल के 8.6% भाग पर पाया जाता था, जबकि
महासागरीय मगन डाल वो पाया जाता है 8.5% भाग पर। इसका मतलब महाद्वीपीय मगन डालों की तुलना में महासागरीय उच्चावच का अधिक स्थान घेरते हैं। तो ये ऐसा स्टेटमेंट आए तो बिल्कुल सही होगा। आगे हम देखते हैं, महाद्वीपीय ढाल पर निक्षेप या अवसाद का अभाव पाया जाता है। अब मुझे बताओ कि महाद्वीपीय जो मगन तट है वहां पर अवक्षेप या अवसाद पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का जो ढाल है वो होता है 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच। इसका मतलब यहाँ का जो स्लोप है वो कम होता है, जबकि महाद्वीपीय मगन ढाल का स्लोप होता है 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच। इसका मतलब महाद्वीपीय मगन तटों पे तो अवसाद जमा हो जाएंगे कम ढाल के कारण, जबकि महाद्वीपीय जो ढाल है उस पर अधिक स्लोप के कारण अवसाद जमा नहीं होंगे। इसलिए महाद्वीपीय मगन तट में अवसाद पाए जाएंगे, जबकि महाद्वीपीय मगन डाल पर अवसाद नहीं पाए जाएंगे। इसमें ऐसा लिखा है कि महाद्वीपीय डाल पर निक्षेप या अवसाद का अभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि महाद्वीपीय जो मगन डाल है उसका स्लोप है या प्रवणता है वो अधिक होती है। आगे लिखा है महासागरों के महाद्वीपीय मगन डाल का क्रम प्रतिशत के आधार पर। तो हमने महाद्वीपीय मगन तट का जो क्रम देखा था, सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मगन तट अटलांटिक महासागर में, उसके बाद प्रशांत महासागर में और उसके बाद हिंद महासागर में। सेम वैसा का वैसा ही क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा जो महाद्वीपीय मगन डाल है वो अटलांटिक महासागर का पाया जाता है, उसके बाद प्रशांत महासागर का और उसके बाद हिंद महासागर का। तो महाद्वीपीय मगन तट और महाद्वीपीय मगन ढाल का महासागरों का जो क्रम है वो बिल्कुल एकदम सेम है, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं, अब यहाँ पर वापस एक चित्र लगा हुआ है, इसमें वही सारी चीजें दिखी हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, फुट ऑफ स्लोप और ओशियन। यहाँ पे देखो कि सेडिमेंट है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे सेडिमेंट या अवसाद या निक्षेप है वो नहीं पाए जाते हैं, जबकि कॉन्टिनेंटल स्लोप में अवसाद या निक्षेप पाए जाते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में अवसाद की अनुपस्थिति ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवसाद नहीं, सॉरी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में अवसाद पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में अवसाद पाए जाते हैं, जबकि कॉन्टिनेंटल स्लोप में अवसाद अनुपस्थित, अत्यधिक ढाल के कारण अवसाद अनुपस्थित। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम देखते हैं, आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लगे हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन है महासागरीय अधस्तल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है महाद्वीपीय शेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। तो ऐसा हमने पढ़ा था कि महाद्वीपीय शेल्फ है वो प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो कि समुद्रों और खाड़ियों से घिरा होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। आगे लिखा है महासागरों के अंदर जीवाश्म ईंधन के स्रोत महाद्वीपीय शेल्फों पर ही पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि महाद्वीपीय जो शेल्फ है उनका ढाल कम होता है, इसलिए वहां पर अवसाद आसानी से जमा हो जाते हैं और वहां पर प्राकृतिक जो संसाधन है पेट्रोल या डीजल वगैरह वो आसानी से उपलब्ध होता है। जबकि महाद्वीपीय मगन ढाल है उसका जो प्रवणता है वो अधिक होती है, इसलिए वहां पर अवसाद जमा नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर जो जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक संसाधन वो भी नहीं पाए जाएंगे। तो ये वाला भी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? एक और दो दोनों, तो बिल्कुल एक और दो दोनों कथन सत्य हैं, इसका उत्तर होगा ए। आगे हम देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट दिसंबर 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय ढाल का सही औसत ढाल कोण है? तो हमने महाद्वीपीय मगन तट का ढाल कितना पढ़ा था? महाद्वीपीय मगन तट, इसका हमने औसत ढाल पढ़ा था 1 डिग्री से 3 डिग्री, जबकि महाद्वीपीय मगन ढाल का हमने पढ़ा था 2 डिग्री से 5 डिग्री। अब इसमें पूछा क्या है? औसत ढाल कोण वो पूछा है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री और 8 डिग्री। तो
2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में कौन सा है? 8 डिग्री हो नहीं सकता, 6 डिग्री हो नहीं सकता, 2 डिग्री इनके बीच में लगभग हम देखें तो इनके बीच में 2 डिग्री भी नहीं हो सकता। 4 डिग्री इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट जनवरी 2017 वाले पेपर में। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है राजस्थान सेट एग्जाम 2023 जो भी 26 मार्च को हुआ था, उसमें पूछा गया है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महाद्वीपीय शेल्फों से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता है वो महाद्वीपीय शेल्फ से संबंधित नहीं है, इसमें ऐसा पूछा गया है। ये क्वेश्चन सेट एग्जाम 2023 में पूछा गया है जो भी हाल ही में 26 मार्च को हुआ है। ऑप्शन ए है इसका महासागर का उथला हिस्सा और महाद्वीपों से जुड़ा हुआ। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, महासागर का उथला हिस्सा और महाद्वीपों से जुड़ा हुआ। आगे दे रखा है इसमें गहराई लगभग 200 मीटर होती है। तो हमने पढ़ा था कि महाद्वीपीय शेल्फ है वो महासागरों का वो वाला महाद्वीपों का वो हिस्सा जो समुद्रों के अंदर डूबा रहता है, महासागरों में डूबा रहता है, वो होता है महाद्वीपीय शेल्फ। स्टेटमेंट ए बिल्कुल राइट है। अब महाद्वीपीय शेल्फ की जो हमने गहराई पढ़ी थी वो कितनी पढ़ी थी? वो पढ़ी थी 100 फेथम। 1 फेथम बराबर 6 फीट। इसका मतलब कितना फीट हो गया? लगभग 600 फीट। तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल ठीक सा लग रहा है। आगे वाले देख लेते हैं। भूमि से तलछट भी पाए जाते हैं। तो महाद्वीपीय जो शेल्फ है उसमें अवसाद पाए जाते हैं क्या? तो हमने पढ़ा था कि महाद्वीपीय शेल्फ का ढाल कम होता है, इसलिए वहां पे अवसाद भी जमा होते हैं और वहां पे जीवाश्म या प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं। तो ये वाला बिल्कुल राइट है। इसकी ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच होती है। तो महाद्वीपीय जो शेल्फ है उनका ढाल हमने पढ़ा था 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य होता है। 2 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य जो ढाल होता है वो होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप का। तो इसका मतलब ये वाला बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन सेट 2023 में पूछा गया है और हमने लगभग सारा कंटेंट इसमें कवर करने की कोशिश की है। आगे देख इसके बाद तो ये था दोस्तों अपना महासागरीय बेसिन के उच्चावच। आगे जो बच गए 2 उच्चावच वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।